जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिवन सिवन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की तरफ से एक ही अरदास हर वक्त जुबान पे रहनी चाहिए, मन में रहनी चाहिए, कर्म में रहनी चाहिए, वचनों में रहनी चाहिए। सर्व सुख होवे, सब दा भला होवे, सबके मन में सबके लिए कल्याण की भावना हो, विश्व में शांति की कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति स्थापित हो। हम सब अपनी ऊर्जाएं हमारे प्रभु की ऊर्जाओं से अलाइन करके सभी एक चेतना के साथ ऊपर उठकर गुरु जी के कार्य में सेवारत रहें और गुरु जी के आशीर्वादों में रहें। गुरु जी के साथ गुरु जी तक अपनी यात्रा को पूर्ण करें। आज बहुत ही सुंदर सत्संग और गुरु जी के कुछ अनमोल वचन जो गुरु जी ने अपने फिजिकल टाइम पे वचन करे स्पेशली, और जो उन्होंने करके दिखाया और जो सत्संग हुए और जो रेजोनेट होंगे आज कईयों से, मुझसे भी। इतनी सुंदर बातें, इतनी सुंदर बातें, इतनी सच्ची बातें। मतलब ऐसा लगा जैसे मैंने सारे तीर्थों का स्नान कर लिया। और कम से कम मैंने वो जो 1 घंटे का वीडियो, जो इतनी प्योर संगत थी, वो उनकी आवाज़ में मिठास, उनकी बातों में मिठास, उनकी सॉल में प्योरिटी में आभास कर पाई और उनका गुरुजी से कनेक्शन में डायरेक्ट आभास कर पाई। मतलब सच अ ब्यूटीफुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल शी इज़। गुरुजी महाराज ऐसी उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हम सब भी गुरुजी को जिएं। और मैं हमेशा जीने के लिए कहती हूँ कि गुरुजी के सभी आदेशों और नियमों का पालन करते हुए उन्होंने क्या बोला, वो हमसे क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं, वो हमसे किस चीज़ की उम्मीद लगा कर बैठे और हमसे क्या कहना चाहते हैं, हम उस चीज़ को जीना शुरू करेंगे तो गुरुजी की प्राप्ति हो जाएगी विदाउट एनी डाउट। हम पहले गुरुजी की वंदना में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे ये शब्द बने नहीं। इतना बड़ा अपने आप में श्लोक सिर्फ श्लोक सुनने का नहीं है, ये समझने का श्लोक है कि गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, तीनों देव खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। और फिर पूछा गया कि पहले गुरु के पाँव छूँ या पहले परमेश्वर के पाँव छूँ। तो क्या बोला गया? गुरु के ही पाँव छुओ, क्योंकि गुरु ने ही पार लगाना है। इसके पीछे का रीज़न भी है, ये शिव श्लोक का अर्थ है। श्लोक के अर्थ का रीज़न ये, उसका रीज़न और इसका जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस है, जो इसका सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस है, वो दैट इज़ कि आप किसी ईश्वर को पूज्य करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश में से आप अगर किसी का ध्यान करते हैं या उनको आप जाप करते हैं या बिना गुरु बनाए आप ईश्वर को अपना गुरु मानते हैं, ठीक है, वो आपका कल्याण करेंगे। पर वो क्या करेंगे, जब बात आपके लेखों की आएगी तो वो आपको जो परखेंगे ना, वो आपके लेखों के हिसाब से ही परखेंगे। पर अगर आप गुरु को ध्याओगे, आप गुरु को पहला प्रणाम करेंगे। पहली बात तो आपने तीनों ट्रिनिटीज़ को प्रणाम कर दिया, तीनों देवताओं को प्रणाम कर दिया, त्रिशक्तियों को प्रणाम कर दिया, ब्रह्मांड को प्रणाम कर दिया। क्योंकि गुरुजी के भी वचन है कि जिसने मुझे मेरे सामने सिर झुकाया उसने पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम किया है। तो जैसे गणेश जी ने, जब कार्तिकेय और गणेश जी के शौर्य की परीक्षा हो रही थी और उनको बोला गया कि पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर मार कर आना है, जो जल्दी पहले आ जाएगा वो सब शक्तिशाली होगा। तो ऐसे ही जो गुरुजी को प्रणाम कर लेगा, और वहाँ उस टाइम क्या हुआ था, श्री गणेश जी ने, कार्तिकेय जी तो निकल गए अपने वाहन पर और श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करी, क्योंकि उनके लिए वही सर्वोच्च हैं, वही सर्वोच्च शक्ति हैं भी, शिव शक्ति। तो उन्होंने उनकी परिक्रमा करके और प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त करा। आज भी हमारे गणेश महाराज जी को सबसे पहले पूजा जाता है, उनकी वंदना सबसे पहले करी जाती है और उनका नाम लिए बगैर कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है और सक्सेसफुल भी नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर हम गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु बना लेते हैं, गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा द्वार खुल जाता है। पहला, हमारे इस मृत्यु लोक में जो जल रहा है महाविकारों से, राक्षसों का गढ़ बन चुका है, पृथ्वी मैया त्रसित है, प्रकृति मैया त्रसित है, वक्त बहुत माड़ा शुरू हो चुका है। तो उसमें गुरु महाराज जी क्या कर रहे हैं, हमको बचाने के लिए आए हैं। और वो द्वार गुरु महाराज जी ने खोल दिया है कि इस गंदी, जो विकारों भरी गंदी नदी है, ये मृत्यु लोक, ये भूलोक, इसको हमें पार करवाएंगे हमारे गुरु महाराज जी।
वो बिना किसी जलन के, बिना किसी दुख कष्ट के, बिना किसी परेशानी के। अब आप कई लोग ये भी सोचेंगे मैं हर चीज़ को पॉइंट को बड़ा सजग होकर बोलती हूँ कि दुख तो होता है, दुख कर्मों का है, बट आप ये सोचिए जो कर्म जन्मों जन्मों तक ख़त्म ही नहीं होने, जन्मों जन्मों तक ख़त्म नहीं होने, 84 लाख योनियों के बाद जाके कहीं एक योनि शायद मिल जाए तरस के बाद, और 84 लाख योनियाँ सुनने में बहुत आसान है, और आप इस बारे में ज़रा सोच के देखना कि 84 लाख योनियाँ, एक एक योनि कितने कितने युग की होती है, और उस योनि में क्या क्या गंदगियाँ हमें सहन करनी पड़ेंगी, और उसके बाद कहीं जाके एक जन्म मिला भी तो तब वो जन्म मिलेगा आपको दोबारा से। उस टाइम आपकी स्मृति जा चुकी होगी, गुरु होंगे आपके पास, नहीं होंगे कुछ डेफिनेट नहीं। तो ये जन्म अपना ख़राब ना करें और इस जन्म को ही अपना अंतिम जन्म बनाएं, और इसके बाद अजून होना है। तो इसलिए गुरु जो हमें प्राप्त हुए हैं, इनके आदेशों और नियमों को आंख बंद करके चलना है, इनकी रज़ा में रहना है, इन्होंने जो बोला वो सुनना है। और अब जो मैं सुनाने जा रही हूँ, जो उस आंटी ने गुरुजी के फ़िज़िकल टाइम पे उनके सामने, जो गुरुजी के साथ उनका 1-to-1 आई कांटेक्ट के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ और बिहेवियरल कॉन्वर्सेशन हुआ और आना जाना हुआ क्या नहीं हुआ, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इन्हीं के साथ मेरे भी सत्संग जुड़े हुए हैं। वो फ़िज़िकल टाइम की संगत है, मैं नॉन फिज़िकल टाइम की संगत हूँ, पर मैं गुरु जी के विराट रूप की संगत हूँ। तो मैं ये सब सुनने के बाद मैं 2 बार इस वीडियो को सुन चुकी हूँ। वाना का ये वीडियो है और मैं 2 बार करके इसको, क्योंकि मुझे गुरु जी के शब्द से शब्द यहाँ पे संजोने थे, और ये मेरे लिए बहुत सुंदर, मेरे सब वीडियो में सबसे मेरा फेवरेट वीडियो बना रहेगा ये, क्योंकि इसमें गुरु जी के वो वचन हैं जो गुरु जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से बोले हैं, जिनमें उनके कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं, और उनके उन संगत के साथ किए गए सत्संग हैं जो मेरे भी सत्संगों से रेजोनेट करते हैं। कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी ने मुझे इंडिकेशन दे दिया कि जो इतना कुछ मैंने तेरे साथ किया, ये और संगत के साथ भी हो रहा है या होगा। तो वो सब गुरु जी पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ इसी के साथ। उस आंटी ने इन वचनों के साथ अपनी बात स्टार्ट करी थी कि हम लोग जब गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर में जाते थे तो हम लोग इंसान हैं, और वाकई में ये आप अपने ऊपर भी लेके चलिए, मैं अपने ऊपर भी लेके चल रही हूँ, और उस आंटी की भी मैं बात बता रही हूँ, उस आंटी के ही शब्द बता रही हूँ मैं आपको। तो कि हम लोग इंसान हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम मिराकल से इम्प्रेस होते हैं, राइट। ये जब तक हम चमत्कार को नमस्कार है, जब तक चमत्कार होगा नहीं हम नमस्कार करेंगे नहीं। पर ये जो रूह है ना, हमारी रूह, ये हमारे परमात्मा की रूह है, ये हमको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। ये मिराकल्स की बात नहीं है कि मिराकल्स होंगे तभी हमें गुरुजी पे विश्वास होगा, ऐसा नहीं है। ये जो रूहें हैं, ये गुरुजी की रूहें हैं, और रूह को पता होता है मेरे परमात्मा से मैं बिछड़ी हुई हूँ, या मैं अपने परमात्मा से मिलना चाहती हूँ, मैं विरह में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, मुझे मेरे परमात्मा से मिलना है। रूह को पता है, ठीक है। अब उन्होंने आगे बोला कि जब हम नए नए गुरु महाराज जी के मंदिर में जाना शुरू करा तो वहाँ पे कीर्तन चलते होते थे, और बड़े सुंदर सुंदर शब्द कीर्तन चलते शब्द कीर्तन ही थे। तो कह रही उन दिनों हम भी बहुत शब्द कीर्तन सुनते थे। तो 1-2 शब्द थे, जैसे दुख भंजन तेरा नाम, या मेरा वैद गुरु गोविंदा। ये भी बहुत सुंदर सत्संग और शब्द है, मैंने बहुत सुने हैं ये भी। और उस टाइम पे जो शब्द वाणियाँ चलाते थे, जिनको ये लिस्ट चलाने की अनुमति थी, जो सारा ये कार्यभार शब्द लगाने का एक डीजे अंकल होते थे, उनको ही दिया हुआ था गुरु महाराज जी ने। तो कह रहे हम लोगों ने जब थोड़े दिन जाते रहे वहाँ पे, तो थोड़े दिन बाद हमारे अंदर भी थोड़ी हिम्मत आई, हमें बड़ा अच्छा लगा। जो शब्द वाणियाँ वहाँ पे लगी हुई होती थी तो मन को बड़ा संतुष्टि मिलती थी, मन को बड़ी शांति मिलती थी, बड़ी हीलिंग सी फील होती थी। तो हमने भी थोड़ी सी हिम्मत करके जब गुरुजी से थोड़ा यूज्ड टू हो गए और देखा भी गुरु महाराज जी बड़ा माहौल बहुत हल्का रखते थे। गुरु महाराज जी बहुत हल्का, आज भी रखते हैं। तो हमने उनको जाकर कुछ कैसेट्स वगैरह दी, पहले कैसेट्स ही होती थी। तो जो गुरबाणियाँ शब्द हम सुनते थे वो कैसेट्स हमने वे दी। भाई ये थोड़े दिन एनालाइज़ करके और नोटिस करके कि यहाँ पे भी शब्द वाणियाँ ही चलती है, और पुरानी ओल्ड शब्द वाणियाँ चलती है, अच्छे अच्छे रागियों की शब्द वाणियाँ चलती है। तो हमने उनको दी। कह रहे फिर थोड़े दिन तक हम आते रहे, 1 महीना बीता, पर जो हमने कैसेट्स दी थी वो वहाँ पर चलाई नहीं गई, क्योंकि हम हर चीज़ नोटिस कर रहे थे। अब कह रहे हमने वहाँ पर जाके फिर डीजे अंकल से पूछा कि डीजे अंकल, जो हमने आपको कैसेट्स दी थी आपने क्यों नहीं चलाई वो। तो डीजे अंकल ने बोला कि जो यहाँ पे कीर्तन चलते हैं वो गुरुजी की आज्ञा से ही चलते हैं। जो हम लोग बहुत सारे शब्द वाणियाँ गुरुजी के सामने रख देते हैं, जो गुरुजी चूज़ करते हैं वही लगाए जाते हैं। और ये जो शब्द रखते हैं, जो शब्द गुरु महाराज जी लगवाते थे वो भी चूज़ करके, मतलब किसी की अपनी मर्जी से वहाँ पर शब्द कीर्तन कभी नहीं लगते थे कि कोई भी उठा के कुछ भी लगा देगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ।
जो गुरुजी चूज़ करते थे वही लगते थे। तो वो उनका रीज़न ये बताया था गुरुजी ने कि जो यहाँ पे शब्द यहाँ पे लगाए जाते हैं उनमें आने वाली संगतों की समस्याओं के समाधान होते हैं, उनके जवाब होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के हल होते हैं। और कोई कोई रूह वो जो अनहील्ड होती है, परेशान होती है हेल्थी तौर पर, मेंटल तौर पे, तो उनकी हीलिंग्स भी होती थी उन शब्दों से। गुरुजी कहते थे ना, मन का भांडा साफ़ करो, मतलब गुरुजी कहते थे मन का भांडा साफ़ होना चाहिए। तो वहाँ जो वो शब्द वाणियाँ लगती थी वो सब गुरु ग्रंथ साहिब जी से होती थी, और वो जो शब्द वाणियाँ थी कईयों की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, किसी की समस्याओं का हल होता था, और किसी किसी के अंदर हीलिंग्स करती थी उनके मन के भांडे को साफ़ करने के लिए। क्योंकि गुरुजी को बहुत अच्छे से पता था कि कौन सी सॉल को कौन सी एनर्जी की ज़रूरत है इस टाइम पे, तो यही सब गुरु महाराज जी वहाँ पे करते थे। और कभी कभी गुरुजी बाणी चलाने को भी कहते थे कि और चलने के बाद जब बाणी चल रही होती थी तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरुजी बोलते थे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में से ली गई है। उसके लेखक का नाम भी बताते थे, कवि का नाम भी बताते थे, गुरु भी बताते कि कौन से गुरु ने ये बाणी लिखी थी। और फिर कह रही हम लोग सोचते थे कि भाई ये अभी तो गुरुजी आए हैं, इनको कैसे पता है कि कौन से गुरु ने लिखी थी, कौन लेखक था। कितने तो ओल्ड टाइम की ये शब्द कीर्तन है, तो गुरु महाराज जी को कैसे पता ये कहाँ की थी। अब ये आप सोचिए, वो महासदा शिव हैं, हर गुरु रूप में वही आए, उन्हीं के तो अंश आगे आते गए। गुरु नानक देव जी कोई व्यक्ति नहीं थे साधारण, वो अंश थे, अंश अवतार आए थे नीचे। बट हाँ, उनको मनुष्य योनि में डालकर भेजा गया था, क्योंकि उनको पूरे कष्ट सहन करवाए गए थे। कोई गुरु ऐसे गुरु नहीं बन गए, वो उन्होंने पूर्ण प्रभ की प्राप्ति करी थी, नाम जप जप के, लोगों को जोड़ कर, लोगों को बांध कर, इतने कष्ट सहन करके, भूखे रह के, खाना बदोशी जीवन जीकर, गरीबी में रह के, लोगों की उल्हानाओं को सुनकर। इतना आसान थोड़ी हम लोग डर जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो उन्हीं गुरु से ही फिर आगे 10 गुरु जो हमारे हुए, तप के गुरु बने हैं। वो कोई ऐसे गुरु नहीं बने और उनको शक्तियाँ ऐसी प्राप्त नहीं थी, वो ईश्वर के ही सारे स्वरूप रहे, और वो हमारे गुरु महाराज जी के ही स्वरूप, इसलिए गुरु जी को पता होता था। तो आगे बोलते हैं, उन्होंने ये एक्चुअली बताने का प्रयास करा कि नींबू की तरह निचोड़ना क्या होता है, क्या करते थे गुरु महाराज जी संगत के साथ, और आज भी क्या करते हैं। जो हम लोग, मेरे साथ भी बड़ी संगत रूबरू हुई है, मेरा अपना भी जो 2 साल का समय रहा है गुरु जी के साथ, वो ऐसे ही निकला। तो पहले मैं बता देती हूँ क्या चीज़ है। कि गुरु जी बोलते थे जो मेरे पास आ गया ना, पहले मैं उसे, जो बेर होते ना, बेरी के बेर की तरह पकाता हूँ, फिर पकने पर जोर जोर से पेड़ को हिला देता हूँ, जोर जोर से, कि जितने गिरेंगे, मतलब जितने मेरे से छूट पाएंगे, मेरे जो मैं ये परीक्षाएं लेता हूँ, इतनी जो रह गया, जो भाग के कितने भागते हैं, मतलब गुरुजी बड़ी जोड़ के उस पेड़ को हिलाते हैं। फिर जो बच गए उनको नींबू की तरह निचोड़ते हैं, फिर उनके एग्ज़ाम्स लेते हैं, फिर सबके पेशेंस का टेस्ट होता है, डिवोशंस का टेस्ट होता है, झकझोड़ के रख देते हैं। ये होता है नींबू की तरह निचोड़ना। आप ये सोचिए, उस आंटी के साथ बैठ के गुरुजी ने स्वयं ये बातें बोली हैं, और यही हम सबके साथ भी हो रहा है, तो फिर चिंता किस चीज़ की है। अब मैं अपनी बात पे आती हूँ कि मेरे पास कई सारी गुरुजी की भेजी हुई ऐसी संगत होती है जो गुरुजी के बारे में जानना चाहती हैं। नींबू की तरह निचोड़ने का मतलब ही यही है। आज ये मैं भी गुरुजी के वचनों से स्पष्ट कर पा रही हूँ कि जो बेर होता है ना, वो पकने में टाइम लेता है, और जब वो पक जाता है ना, पेड़ पे लगा हुआ होता है, तो गुरुजी कहते हैं पके हुए पेड़ जो पक जाते हैं, मेरे पास आके मेरी शरणागति रहते, मेरे सानिध्य में रहते, मेरा पल्ला पकड़ के रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। पल्ला पकड़ने के बाद और ना छोड़ने के बावजूद भी मैं उनको फिर झकझोरता हूँ, उनके एग्ज़ाम्स लेता हूँ, सब्र के, सहनशीलता के। उसके बाद भी अगर वो नहीं छोड़ते, फिर मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। आप सोचो, मतलब इतना झकझोरने के बाद भी वो नींबू की तरह निचोड़ेंगे। किस चीज़ के लिए? कि आपका उनके प्रति झुकाव रहता है या नहीं, आप उन पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, आप पेशेंस में रहोगे या नहीं रहोगे, आप रुकोगे, आप भाग जाओगे, आप मानना छोड़ दोगे या मानते रहोगे। तो आप सोचो कितना हार्ड गुरुजी एग्ज़ाम्स लेते हैं, और एक बार ही नहीं, बार बार लेते हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है, बहुत बहुत शुक्राने हैं महाराज जी के। और गुरुजी फिर लेडीज़ के बारे में बोलते हुए बता रहे थे, वो आंटी बता रही थी कि लेडीज़ के लिए वो कहते थे कि कभी कभी जब लेडीज़ होती है ना, बड़ी प्रॉब्लम्स में आती थी, और बट जो नेगेटिव होते थे अंदर से, बहुत ज़्यादा विकारों से भरी हुई होती थी, तो गुरुजी ना उनकी तरफ देखते भी नहीं थे, बैठी रहती थी वो, उनको दरवाजे के बाहर ही रखते थे, मतलब बड़े मंदिर के अंदर भी नहीं आने देते थे, और उन्हें दरवाजे के बाहर ही रखते थे। कोई साल बीत गया, किसी का 2 साल बीत गया, किसी का 1.5 साल बीत गया, पर वो भी जो आती रहती थी, जो तो छोड़ गई वो तो छोड़ गई, जो आती रहती थी, तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद गुरुजी देखते थे उनकी तरफ, फिर बोलते सी, तू थकिया नहीं, ये गुरुजी के शब्द होते थे, तू थकिया नहीं,
कि अब उनके डिवोशन में कोई कमी नहीं आई। उनका टेस्ट गुरुजी ने जो 1 साल 2 साल लिया कि ये पेशेंस रखता है या नहीं रखता, बात फिर सब्र की ही आ गई। तो सब्र ही रखना है सबने, वही सब्र टेस्ट किया गुरु महाराज जी ने, फिर उनका कल्याण करते थे। फिर देखो आज भी ऐसी संगत है और पहले भी ऐसी संगत थी कि आते थे बैठ के चले जाते थे, आते थे बैठ के चले जाते थे। अब गुरुजी तो बहुत कम बोलते थे, और ये तो है नहीं गुरुजी हर किसी को बुला बुला के उसका कल्याण ही करते रहते थे। गुरुजी कर्मों के हिसाब से ही कल्याण करते थे, एनर्जी के हिसाब से ही कल्याण करते थे। अब जैसे वो बोल रही थी कि कई लोग बोलते थे भी पता नहीं गुरुजी हमारी सुनते भी हैं या नहीं, वो हमारी तरफ देखते तो है नहीं, पता नहीं हमारी समस्या के बारे में उनको पता भी है या नहीं पता है, पता भी चलता भी है उनको नहीं पता। ठीक है, तो उन आंटी ने बोला कि मेरे से पूछता था कोई तो मैं उनको यही बोलती थी कि इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप आए हो, गुरुजी से जुड़े हो, बैठो, गुरुजी परीक्षा लेंगे, जब आप सफल होंगे तब गुरुजी नज़र करेंगे। आज भी ऐसी है, पर हम लोग क्या है, बड़े इम्पेशेंट है, बहुत इम्पेशेंट है। जरा सा कुछ हुआ नहीं, कहीं पहुँचे नहीं, चाहे कोई पंडित है कोई तांत्रिक है, और उनके पास तो गुरुजी, अगर गुरुजी के होने के बाद कोई गया ना, गुरुजी छोड़ देते हैं उसको, इमीडिएट छोड़ देते हैं। और जो गुरुजी के पास जाके इम्पेशेंट, आज भी संगत जुड़ती है, बस आज आए हाथ जोड़े, बस गुरुजी मेरा कल्याण कर दे। नहीं, ऐसे कैसे कल्याण कर दे? कर्म कैसे कटेंगे आपके? बिना कर्मों के कैसे दे देंगे? बिना कर्म कटवाए वो नहीं देंगे, बिना आपको पकाए वो नहीं देंगे, बिना आपको सबल बनाए वो नहीं देंगे, बिना आपको अनुशासित करे वो नहीं देंगे। जब तक आपके विकार नहीं हटाएंगे, आपकी आत्मा नहीं हल्की करेंगे, वो नहीं देंगे। और मांगना क्यों है? डोंट बी इम्पेशेंट, स्टे इन पेशेंस। ठीक है, सब्र ही सबक है। लोग सब्र ही तो करते नहीं ना, इसलिए ईश्वर भी बोलता है फिर तो ठीक है, पहले तो सब्र करना ही सीख। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्तिहान गुरुजी देखो आज भी सब्र का ही लेते हैं। ये बातें आज बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, इन्हें 2-3 बार सुनना। ये ही सार है गुरुजी से जुड़ने का। ये गुरुजी ने आज मेरे को 2 दिन से नहीं, गुरुजी ने सार दिया है कि इसे जिसने समझ लिया ना, उसने गुरुजी को पाना शुरू कर देगा और वो पा लेगा, जिसने इन बातों को पूरा अमल करना शुरू कर दिया। देखिए, ज़रूरी नहीं होता, गुरुजी वो आंटी भी बता रही थी, कह रही ज़रूरी नहीं होता आपको सवेरे 2:30 बजे ही उठना है, 3 बजे ही उठना है, या अमृत वेला में ही उठना है। वो कह रही मैं भी नहीं उठ सकती थी, पर गुरुजी को हर वक्त अपने साथ रखो, अपने ध्यान में रखो, उनका ध्यान रखो, उनकी सूरत, उनकी सीरत अपने मन में बसा के रखो। हर एक कुछ भी आप ऑफ़र कर रहे हो तो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का आनंद है। गुरुजी को हर वक्त अपने साथ रखे, वही आपकी अमृत वेला है, वही आपका तप है, वही आपका पाठ है, और गुरुजी का पाठ करते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। जो उठ सकता है उठे। गृहस्थियों के लिए गुरुजी ने तभी शाम के कीर्तन रखते थे, बट जो उठ सकता है उठे। अमृत वेला का बस समय इतना उत्तम समय होता है कि उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। जो नहीं उठ सकता तो कोई बात नहीं, सारा दिन गुरुजी का ध्यान करे। ये नहीं है कि जो सवेरे उठेगा उसी को प्राप्ति होगी, या जो बाद में नहीं करेगा सिमरन उसको प्राप्ति नहीं होगी। ये 24/7 का प्रोसेस है, जो चला के रखेगा उसका होना ही होना है। हाँ, जिसको समय अच्छा लगता है, क्योंकि सवेरे का समय बड़ा शुद्ध समय होता है, सब सोए हुए होते हैं, ब्रह्मांड शांत होता है और सभी शक्तियाँ जागृत होती हैं। उस टाइम पे उठ सकते हो, 4 बजे उठ जाओ, 4:30 उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि सवेरे 2:30 बजे 3 बजे ही उठना है। मत करो, अपने आप को ऐसे कष्ट में मत डालो, पर गुरुजी का सिमरन 24 घंटे करो, गुरुजी की याद अपने साथ बना के रखो। वो है सबसे बड़ी बात, वो है गुरुजी को पाना। अच्छा, कई संगत ऐसे बोलती थी कि गुरुजी सबके ड्रीम में आते हैं, हमारे ड्रीम में तो आते नहीं। आज भी बोलती है, मैं खुद बोलती हूँ। मेरे को गुरुजी ने शुरू में 2.5 साल पहले ही एक आधे पौने घंटे का वो लूसिड ड्रीम था, जो गुरु महाराज जी ने मुझे अपने कमरे में बिठाया हुआ था कुटिया के। और उसके बाद मेरी हीलिंग्स करने के लिए शुरू में ही 2.5 साल पहले ही 6 महीने बाद वो माँ काली के साथ आए थे 2 बार, बस उसके बाद आज तक गुरुजी मेरे ड्रीम में नहीं आए। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आए नहीं। और ये जवाब मेरे को पहले मिल गया था, आज फिर मिल गया कि संगत बोलती थी गुरुजी सबके ड्रीम में आते हैं, हमारे ड्रीम में तो आते नहीं। तो गुरुजी हंसते हुए बोलते थे, ओए कमले हो, तुसी की चाहते हो, मैं पहले मैं तेनू बीमार करा, फिर मैं तेरी लाइफ खतरे विच पावां, ते फिर मैं तेनू ब्लैस करने तेरे ड्रीम विच आवां। तो बात सही भी है, और यही चीज़ मुझे समझ भी आ गई थी कि गुरुजी उसी के ड्रीम में बार बार आते हैं जिस पर कष्ट होता है। और गुरुजी कहते हैं जिसका कल्याण कर देते हो, फिर मैं उसके ड्रीम में आना बंद कर देता हूँ। तो बहुत शुक्राने हैं मालिक है, बहुत शुक्राना। इतनी क्लियरिटी है इस सत्संग में। जिसने इन सत्संगों के समझ लिया ना, जो आज मैं बोल रही हूँ, जो शब्द मैं बोल रही हूँ, उसे उतार लिया अपने जीवन में ना, अंधा, ब्लाइंड, क्योंकि ये गुरुजी के करे हुए हैं, गुरुजी के बोले हुए हैं। मैं कह रही हूँ गुरुजी से लिफ्ट जुड़ जाएगी, उसका डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा। तो जिस कर सकता है वो ज़रूर करे।
गुरुजी बहुत ना कम बोलते थे, ये मैंने बहुत बार सुना है और इन आंटी ने भी यही बोला भाई गुरुजी बहुत कम बोलते थे। उनका मोटिव सिर्फ इतना होता था कि भाई सब क्या करें, बैठे यहाँ पर आएँ, शांति में बैठना सीखे, सद्भाव सीखे, प्रेम सीखे, अनकंडीशनल लव सीखे, बैलेंस सीखे, शांति सीखे। इसलिए तो गुरुजी किसी से बात थोड़ी ना करते थे, किसी से तो 4 साल बात नहीं करी, 5 साल बात नहीं करी, सत्संग आती थी, गुरुजी बस सब पे नज़र ही दौड़ाते थे, ऐसे हर किसी से बात नहीं करते थे। फिर उन आंटी ने बोला, गुरुजी बोलते थे सत्संग नहीं भी कोई करवा पाता तो ये नहीं सोचना कि मैं वो सत्संग नहीं करा पाया तो मैं उसके घर में हूँ या नहीं, या आऊँगा या नहीं आऊँगा, गुरुजी गद्दी पर तो बैठे नहीं, क्या होगा। हर वक्त उन्हें अपने साथ रखोगे, वही सत्संग है। जब गुरुजी ने जो कराना है वो करा ही लेंगे, जब आपके घर सत्संग कराना होगा करा ही लेंगे। ये मत कभी मलाल करिए कि मेरे घर सत्संग नहीं हो पाया, आप याद ही कर रहे हो ना, वो सबसे बड़ा सत्संग है। अभी देखो मेरे को 3 महीने से गुरु महाराज जी ने बोला हुआ एक छोटा सा सत्संग कर ले, कैसे भी कर ले। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा, मेरा मन ही नहीं बन रहा, मेरा अंदर से कोई एक्साइटमेंट ही नहीं हो रही, मुझे अंदर से कोई जिज्ञासा ही नहीं हो रही मैं इस चीज़ को कर लूँ। परसों मैंने गुरु महाराज जी को रात को बोला, मैं कहा गुरु महाराज जी कुछ तो कारण है, मेरे मन के अंदर इतना आपको लेके एक्साइटमेंट रहती है कि आपने सत्संग का बोला है, मुझे सत्संग कराना है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी की गुरु जी का आदेश आया और मुझे करना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी समय है और पता नहीं क्यों अभी वो वक्त आया नहीं, और आपका मीनिंग ये भी नहीं था कि एकदम करवा ले। तो गुरुजी का कल बड़ा सुंदर सा मैसेज मेरे पास आया, मुझे पता तेरे दिल में यही चल रहा है कि मैंने तुझे सत्संग कराने को बोला, मैं सत्संग नहीं करा पा रही हूँ, मेरे अंदर से वो जिज्ञासा ही नहीं उठ रही है सत्संग कराने की, सत्संग कराऊँ या ना कराऊँ। तू चिंता नहीं कर, सारा दिन जो तू याद करती है तू ऐसी मुझे याद करती है, जब मैंने कराना होगा मैं करवा लूँगा, अपने आप उस चीज़ की चिंता बिल्कुल नहीं करनी। आप सोचो, परसों मैंने गुरुजी से ये बात करी, कल गुरुजी का ये मैसेज आ गया। तो गुरुजी तो हर पल सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। ये तो डाउट करने वाली कोई बात ही नहीं है। जिसने डाउट करा तो फिर गुरुजी उसको डिले करके पीछे बिठा देते हैं, समझ लो आप पीछे बैठ गए जाके, फिर नंबर गया आपका। इफ बट्स में नहीं आना, क्यों क्या में नहीं आ रहा, काश में नहीं आना, और लेट्स ट्राई में नहीं आना, चलाकियाँ नहीं करनी, गुरुजी पे डाउट नहीं करना। जो डाउट करेगा गुरुजी पीछे बिठा देते हैं। आज भी समझ लो पीछे चला जाता है। वो जो आगे एक अवसर मिला ना उसे आगे आने का गुरुजी ने दिया, आप भी बोल तुझे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, आपने बताई, फिर आपने डाउट करा उस बात पे, चल भाई तू पीछे जा, समझे। अच्छा, अब गुरुजी क्या होता था, जब अपने सत्संग के, जब वहाँ पे सत्संग चल रहा होता था या संगत बैठी हुई होती थी ना, तो वो सबकी तरफ ना सिर्फ नज़रें घुमाते थे, और नज़रें घुमाते घुमाते हर किसी की हीलिंग्स कर देते थे। जैसे वो बोल रही थी कि जैसे किसी को अटैक आने वाला है तो गुरुजी को पता चल जाता था, तो गुरुजी उसकी हीलिंग कर देते थे। फिर कभी उसको चाय प्रसाद पिला के उसकी हीलिंग कर देते थे, कभी समोसे खिला के उसकी हीलिंग कर देते थे, कभी लंगर प्रसाद खिला के उसकी हीलिंग कर देते थे, और उसका अटैक जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। ऐसे रेगुलेशंस भी गुरु महाराज जी करते थे। एक मिनिस्टर थे, मैं भी नाम भूल गई, वो आंटी भूल गई, और मैंने ये सत्संग सुना था ओल्ड, उनका नाम बरनाला जी नहीं थे, कोई और थे, पंजाब के ही थे। तो जिनको ना माउथ कैंसर था, तो वो फर्स्ट टाइम आए थे गुरुजी के पास, तो उनको गुरुजी ने चाय पीने के लिए दी। अब उनको तो पता नहीं था चाय प्रसाद का महत्व क्या है, तो उन्होंने ना 1/3 चाय पी, और जो थोड़ा बचा हुआ घूंट था अपनी वाइफ को दे दिया। तो गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, बोला कि जिन्हीं चाय पीती है ना उन्ना ही कैंसर ठीक होगा तेरा। और आज भी उनको 70% ही कैंसर, अब तो शायद बचे भी नहीं है, बीच में मैंने सुना था 70% कैंसर उनका ठीक था, 30% अभी भी उनका रहता था। तो आप देखो, गुरुजी के बड़े मंदिर के अंदर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, उनका जो भी मिलता है उसकी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, और अपनी ब्लेसिंग खुद ही खानी है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी। ये भी है गुरु महाराज जी का, है ना। अब अच्छा, गुरुजी ऐसा नहीं कि डांटते नहीं थे, गुरुजी डांट भी देते थे सबको। वो आंटी जी बोलते हम बैठे होते थे, एकदम इतनी गंदी डांट गुरुजी मारते थे किसी ना किसी संगत को, और फिर संगत पूछती थी बाद में हिम्मत करती हुई, गुरुजी हमने क्या कर दिया जो आपने हमें डांटा। तो गुरुजी हंसते हुए बोलते थे, मैं तेनू थोड़ी ना डांटे हैं, मैं तो तेरे अंदर दी नेगेटिविटी नू डांटे हैं। मैं भी बीच में, मेरे साथ भी ये हुआ, इसमें मेरे हर सत्संग, ये जितने सत्संग आंटी ने सुनाए ना, वचन गुरुजी के, जितनी भी एक्टिविटीज़ गुरुजी की दिखाई ना, इसमें सब के साथ मेरा गुरुजी ने एक सत्संग जोड़ा हुआ है, सबके साथ है मेरा, एक नहीं, 2 3 सत्संग जोड़े हुए गुरुजी ने। तो मैं भी ऐसे ही, जैसे शुरू में चीज़ें समझने की कोशिश कर रही थी। अब सुना ये था कि गुरुजी मेरे को हमेशा बोलते थे ईश्वर कभी नाराज़ नहीं होता, ईश्वर कभी नाराज़ नहीं होता। तो मैं को फिर डांटा जाती थी, मतलब मैं यहाँ सिखा दिया गुरु महाराज जी ने, मैं कोशिश भी कर रही हूँ, प्रयत्न के बाद भी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं 10 में एक बार वो प्रयत्न जो है मेरा वो विफल हो गया, फिर गुरुजी की मुझे डांटा जाती थी। या
मैं दिखाने को दिखाती थी, मैंने ये चीज़ छोड़ दी, अंदर से वो चीज़ नहीं पूरी छूटी होती थी, फिर गुरुजी की डांट आ जाती थी। फिर गुरुजी ने तो मुझे एक बार ऐसे बोला, तूने ना मुझे बहुत हल्के में ले लिया, तुझे अब मैं दिखाता हूँ। वाकई में 3 दिन बड़ा छकाया उन्होंने और ऐसे डांट देते थे। अब पता चला वो डांटते मुझको नहीं थे, जो मेरे अंदर की नेगेटिविटीज़ थी ना उसको डांटते थे। फिर प्यार भी बहुत करते थे, बहुत प्यार करते थे। एक बार तो मैं एक सत्संग से आई थी और उस सत्संग में इतना बुरा हाल था संगत का, इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था। गुरुजी के दर्शन तो मुझे बड़े प्यारे हुए और मैं उस दिन गुरुजी से बड़ी लड़ी थी, घर से ही लड़ते हुए जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे अंदर ये पॉइंट गुरुजी ने रेज़ कर दिया था। मेरे अंदर ये क्रेज़ी मेरे को अपने आप से ये हो रहा था कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ या मैं क्रेज़ी होए चली जा रही हूँ। तो मैं रास्ते में जा रही हूँ वहाँ तक और गुरुजी जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। मैं अंदर से और गुस्सा आए जाए, मैंने कहा देख लो मैं खुद ही बात करती हूँ। मैं कहा आप हो ही नहीं, आप मैं पागल हो रही हूँ, मैं क्रेज़ी हो रही हूँ। मैं पहुँच गई वहाँ जहाँ सत्संग था। बड़े मैं देखती जा रही हूँ, जैसे ही मैं अंदर घुसी मैं रोनी शुरू हो गई, मेरे तो आंसू नहीं बंद हो रहे। वो गुरुजी ने हीलिंग स्टार्ट कर दी मेरी, मुझे पता नहीं। मैं वहाँ जाके मत्था टेका, मैं जाके साइड में बैठ गई। मैं वहाँ बैठते ही भीड़ खचाखच भरी हुई थी। वहाँ देख के तो पहले मैं भीड़ ही देख के वो हो गई। मैं वहाँ गई, मैं साइड पकड़ के गुरुजी ने बिठा दिया जहाँ से बड़े कम दिख रहे थे मुझे। मैं वहाँ जाके भी लड़ने लग गई गुरुजी से, बिठा दिया मुझे साइड में। पहले तो बात नहीं कर रहे मेरे से, पागलपन मेरे अंदर आ रहा है। अब यहाँ आई तो वहाँ बिठा दिया, मुझे दिख भी नहीं रहे ढंग से। इतनी बात हुई थी, मैं लड़ी, बहुत लड़ी गुरुजी से उस दिन। और उसके बाद गुरुजी ने क्या करा, मेरी लिव जोड़ दी, जो वहाँ पे प्लेलिस्ट चल रही थी, शब्दमणियाँ चल रही थी। और जो गुरुजी ने नज़ारे दिखाए, मतलब पहले वो पूरा वहाँ का वातावरण येलो हुआ, फिर रेड हुआ, फिर ब्लू हुआ, फिर ग्रीन हुआ। फिर गुरुजी येलो चोले में पूरे खड़े हुए, मेरे को उन्होंने झांक के ऐसे देखा, फिर अपनी गद्दी पे बैठ गए। और सूर्य की रोशनी, पता नहीं सूर्य की रोशनी थी या गुरुजी की रोशनी थी, मेरी की आंखें बंद थी, मेरी तो बिल्कुल लास्ट में खुली आंखें, पूरी मेरी आंखों के सामने नाच रही थी, झिलमिल 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 झिलमिल, जैसे मैं वो मेरी हो रही थी हीलिंग्स। हो गया 1.5 साल की बात हो गई है, तो वो मेरी हीलिंग्स हो रही थी। अब मुझे तो पता नहीं, ऐसे गुरुजी ने मेरी हीलिंग करी। अच्छा, अब मैं घर वापस आ गई, वहाँ ना लंगर प्रसाद में स्वाद नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी ने मेरे को वहाँ से बोल रहे गद्दी पे बैठे बैठे, चल उठ के सत्संग शेयर कर। मैं बैठी रही, मैंने कहा जब तक मुझे कोई नहीं उठाएगा गुरुजी मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि लोग सुनते हैं नहीं, मुझे ना बोलो। मैं खूब लड़ी उस दिन गुरुजी से, पूरे हक से लड़ी। और गुरुजी ने क्या करा, वो आंटी ने कुछ नहीं बोला, इतने मतलब 150 200 250 बंदे के बीच में मुझे ही बोला, और जानती भी नहीं थी वो मुझे। आंटी आप आ जाओ, आप सुना दो। मैं कहा गुरुजी आप मानने नहीं ना, मैं कहा आपको कहा था मुझे यहाँ मत उठाना। उन्होंने मुझे उठा दिया गुरुजी ने। आज सारी बात बड़ी क्लियर हो रही है। तो वहाँ जाके मैं उठ के मैंने सत्संग सुनाए। अब 250 बंदे में से 4 लोगों ने सत्संग सुने, और बाकी जो बंदे बैठे हुए थे बस उन्हें नाचना था, खाना था, पीना था, शोर मचाना था। मेरे को गुस्सा आया, मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा, मैं कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ घर, आपने नाराज़ होना है, हो जाओ। मैं बाहर निकली, गुरुजी की लीला देखो। मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ी हुई, 6-7 संगत मेरे पास आ रही है भागती भागती, आंटी जी आपके सत्संग बड़े सुंदर थे, लोगों ने सुनने नहीं दिया, आप बताओ गुरुजी के बारे में कुछ और। बस फिर मेरा थोड़ा मन हल्का हुआ, मैंने उनको सत्संग शेयर करने शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे नंबर्स एक्सचेंज करे। बात तो गुरुजी ने नहीं होने दी बाद में, पता नहीं जिनके अंदर भी थोड़ी नेगेटिविटी होती है, गुरुजी तो शुरू से गुरुजी ने मेरे को ना किसी ऐसे बंदे से बात ही नहीं करने दी। उनके नंबर लेके भी आज तक ऐसे ही पड़े हैं, और जिनसे बात करानी होती है तो नहीं भी जानती होती तो उनसे बात करवा देते हैं। तो मैं घर आई, मूड ख़राब, कपड़े बदले, किचन में लग गई। मैं गुरुजी से बात ही नहीं करी। चाय रख के मैंने ना कुछ करा ना कुछ, मैं चाय रख दी, गुरुजी के आगे हाथ जोड़ दिए, मैं आ गई। गुरुजी आए, मेरे पीछे पीछे खड़े हो गए, की गल है नाराज़ है मेरे को ले। मैंने जवाब नहीं दिया, और मेरी 3 नाराज़ हो गई है। मैं कहा आप ना जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं ये बोल के मैं बेटी के कमरे में चली गई। मैं वहाँ जाके बैठ गई, वहाँ आगे पीछे पीछे। कहते नाराज़ हो गई है मेरी कुड़ी, ती मेरी नाराज़ हो गई है। मैं कहा आपको बोला ना जाओ। कहते कित्थे जावा। मैं कहा स्वरूप च जाके बैठो, और कित्थे जाओगे तुसी। फिर मैं थोड़ी देर बाद बाहर गई, अपने आप को थोड़ी सी मैं ठंडी हुई, तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे क्या हुआ। मैंने उनको सारी बात बताई, मैं रोने लग गई। कह रहे गुरुजी देखो आपकी पागल बेटी कैसे रो रही है। मैंने कहा इन्हीं का ही तो करा धरा है ये सारा। मैं कहा पता नहीं ऐसी ऐसी जगहों पे जाते क्यों, मुझे भी बुला लेते हैं। मन ख़राब कर दिया मेरा उठा के, ऊपर से बात नहीं कर रहे थे मेरे से। फिर गुरुजी ने मुझे बोला मैं तेरे से बात इसलिए नहीं कर रहा था, जहाँ मैं वहाँ पर बैठा हुआ था वहाँ की व्यवस्था मुझको देखनी थी। वहाँ 10 किस्म के पागल खोपड़ी वाले लोग बैठे हुए थे। मुझे सारी व्यवस्था वहाँ पे कराई थी, क्योंकि जिसने कराया था उसका मन तो साफ था। और तेरे को भी मैं परख रहा था कि मैं बात नहीं करूँगा तो तू मेरे पे विश्वास छोड़ देगी, तू मेरा पल्ला पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, वो तेरी परख भी थी। इतना भयंकर रेगुलेशन किया था ना गुरुजी ने। और ये एक बार नहीं, ऐसे गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग करे मेरे साथ। उस दिन के बाद से मैंने कह दिया था मर भी गई तो तेरी, पल्ला तो नहीं छोड़ना गुरुजी का, जो मर्जी हो जाए देखो, क्योंकि वो ईश्वर है। ईश्वर ही आपका हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। इतना तो मुझे आज आके पता चल गया। आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है, आपके काम करवाने वाला कोई नहीं है, आपको संभालने वाला कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव है।
जब आप अकेले रो रहे थे ना अपने दुखों में, कोई नहीं था उस टाइम भी गुरुजी आपके साथ थे, आपके आंसू पहुँचे थे, आप या एक चुप हुए होंगे या आपका मन में शांति आई होगी, वो गुरुजी ने पूछे। आपको गले लगाया गुरुजी ने लगाया, आपके सुख में गुरुजी है, आपके दुख में गुरुजी, आपकी हर स्थिति परिस्थिति में गुरुजी। कोई इंसान नहीं इनकी जगह ले सकता, कोई भी कितना मर्जी आके गिर पड़े आपके आगे नहीं लेगा, आज सही है कल बदलेगा ही बदलेगा। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी के। फिर आगे उन्होंने बोला कि संगत, जैसे ये बोलती थी ड्रीम वाला, तो मैंने बताई दिया अभी ड्रीम में मत बुलाया करो मुझे बार बार कि भाई कोई ये थोड़ी ना मैं पहले तुम लोगों को पहले मैं बीमार करूं या मैं तुम्हारी लाइफ खतरे में डाल दूं फिर ही मैं तुम्हें दर्शन देने आऊँ, क्योंकि दर्शन वो उसी को ही देते हैं जिसके ऊपर कोई कष्ट होता है। अच्छा गुरुजी क्या है सबकी ना हीलिंग्स भी कर देते थे। मैंने मिनिस्टर वाली बात बताई अभी आपको, तो उनका कैंसर भी वही 70% ठीक हुआ और 30% रहता था उनका। और गुरुजी हमें नहीं डांटते, गुरुजी हमारी अंदर की नेगेटिविटीज़ को डांटते हैं, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी काम गलत करने हैं, हमें गुरुजी जैसे समझाते चले जाए ना, बस हमें गुरुजी पे अंधभक्ति रखती हैं तो इन पे रखो, ब्लाइंड फेथ इन पे रखो। ये आपका ऐसा जगह होगी ना जहाँ पे आपका ब्लाइंडनेस कभी भी ना ज़ाया नहीं जाएगी। अच्छा गुरुजी ने इंस्टेंट हीलिंग्स भी करते थे। अब इंस्टेंट हीलिंग्स क्या होती थी, जैसे वहाँ बैठे होते थे तो कोई जैसे कोई संगत बैठी होती थी तो एकदम वो फेंटेड सी हो जाती थी। फिर गुरुजी बोलते थे इन्हों उठा के ले जाओ तो उत्थे चला दो, और जब तक ये सोए रहने दो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, उठाना ना। तो यही चीज़ मेरे साथ भी बहुत बार हुई, बहुत बार, क्योंकि मेरे ऊपर एंटिटी अटैक्स और मेरे बॉडी में बहुत हाई ब्लैक एंटिटी प्रोजेक्शंस किए गए। तो एक मतलब आप समझ लो मेरे शरीर के एक रोम के अंदर गुरुजी को हीलिंग करनी पड़ी। और कल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, यही सत्संग मेरे साथ हुआ भी, और एक बार नहीं, मैं कल का ही बता रही हूँ आपको, ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका कि कल मैं बैठी हुई थी, मैं 12 बजे तक बिल्कुल ठीक थी। तो मैं थोड़ी पता नहीं क्या हुआ एकदम से मैं गुरुजी का पाठ ही कर रही थी और बड़ा अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा ही कल अंदर मन में हुआ कि मैं एक सांस भी नहीं रोकी और मैं बस ओम नमः शिवाय शिव सदसाय, ओम नमः शिवाय शिव सदसाय, कभी सिमरन सुन रही कभी कुछ, मन अशांत सा था कल, बॉडी ठीक थी। तो 12 बजे के बाद मुझे इतनी तेज नींद फील हुई, मुझे इतनी एकदम, मैंने कहा पता नहीं क्या होने लग गया, मेरा सिर एकदम भारी हो गया, बॉडी एकदम मेरी रेस्टलेस होगी, आंखें मेरी ऐसे हो रही है अभी बंद होके मैं गिर जाऊंगी कहीं भी। मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा भी 12:30 बजे हो रहे हैं, मुझे तू ना 1:30 बजे उठा दियो, मुझे काम करना है। पर मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरे को आ रही है नींद बहुत तेज, पता नहीं क्यों। मैं लेट गई, अब वो नींद में भी ना मैं रेस्टलेस, नींद भी नहीं आ रही, आंखें जलन मार रही हैं, सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन कर रही है, मैं गुरुजी का नाम लिए जा रही हूँ, आंखें बंद है मेरी, और जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय बोले जा रही हूँ। 1 घंटा में बड़ी मुश्किल से लेटी हूँ, बट मेरा बॉडी वही पेन में। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उठ के काम करा, मैं कहा गुरुजी क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है। अब शाम हो गई, कल मेरे को रहा रात तक बहुत बॉडी पेन रहा, इतना बॉडी पेन था कि मेरे को एकदम क्या हुआ, मैं खुद ही सोचने पड़ गई। मैं कहा नेगेटिविटी तो हावी नहीं हो सकती भैया, कुछ नहीं थी, वाइब्रेशन हाई करवा दी है मेरे घर की और मेरी। मैं कहा नेगेटिविटी तो नहीं हावी होएगी, मैंने कहा ये वहम तो मुझे पालना नहीं है। मैं कहा गुरुजी फिर क्या हुआ होएगा। फिर गुरुजी का ना एक छोटा सा वीडियो सा आया उसमें कि जब वो यूनिवर्स का वीडियो था कि जब आपकी बॉडी की हीलिंग्स होती है तो ड्राउजीनेस होती है और बॉडी एक्ट होता है बहुत ज़्यादा, और इससे पहले भी बहुत बार हुआ जबकि मुझे पता था, बट मैं कल इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। पर ऐसा भी नहीं है मैंने इसे नेगेटिविटी से रिलेट करा। अच्छा अब मैं व्हाट्सएप पे गुरुजी के कुछ ऐसे वीडियोस डाले हुए थे जो गुरुजी के साथ मेरे बने हुए थे, तो आध्यात्मिक थे, तो मुझे लगा मैंने वो डाले शायद उस वजह से। गुरुजी का एक मैसेज आया छोटा सा, तेनू ना नज़र बहुत जल्दी लग जाती है भाई, लोग की ना तेरे तो जल्दे बहुत है। मैंने कहा लोग छोड़े कहाँ ज़िंदगी में आपने मेरे। मैं कहा तो कौन जलने वाला है, और मैं दूर बैठे तो क्या ही जलेंगे मेरे से। तो मैंने फिर भी हटा दिया उसे, ठीक है। और पर मेरे को तब भी वो नहीं हो रहा था। मैं कहा गुरुजी ये चीज़ तो नहीं है, क्योंकि वो मेरी एनर्जी को रेजोनेट नहीं कर रही थी। मैं कहा मुझे अंदर से नेगेटिविटी ऐसी कोई फील नहीं हो रही है, मुझे बस ऐसे लग रहा है कि कुछ रेस्टलेसनेस सी हो रही है और ये कुछ रेगुलेशन आपका ही है। तो कल रात को जाके गुरुजी ने फिर मुझे बोला कि तेरी हीलिंग करी थी आज मैंने, क्योंकि कल सवेरे ये सब हुआ और परसों रात को मुझे साफ फील हुआ था, मेरी पूरी बॉडी पे कुछ ऐसे हुआ था जैसे रेज नहीं, जैसे वो स्कैनिंग होती है ना बॉडी की, जो ये रेज से होती है, जो मशीनों से होती है,
ऐसे करके ना कुछ मेरे ऊपर पूरी बॉडी में 2-3 बार ऐसे स्कैनिंग टाइप का रोशनी डाल के कुछ हुआ, मुझे ऐसा सा मतलब हुआ, मुझे आभास हुआ। और फिर कल सवेरे मैं हल्की सी बस मैंने कल सवेरे से थोड़ा सा मूड बहुत अजीब सा था और बॉडी मेरी पीठ में दर्द हो रहा था, बस पीठ में। उसके 12 बजे के बाद तो पूरा बॉडी मेरा हो गया। तो वो गुरुजी हीलिंग करते हैं। ये आज तो पूरा ही स्पष्ट हो गया कि इंस्टेंट हीलिंग जब गुरुजी ने करनी होती है जिन सॉल्स की, तो उन सॉल्स की वो हीलिंग्स भी कर देते थे। और वाकई मुझे नींद ही आ रही थी। उसके बाद मैं 3 साढ़े 3 बजे जो सोई, नींद तो मुझे नहीं आ रही थी, पर मैं आँख बंद करके बस मैं लेटी रही। ये जो उपाय होते थे ना, जैसे गुरुजी मंगवाते थे पान के पत्ते लिया, मूंगफली खा ली, ऐसे ये गुरुजी ना लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए करते थे। वो इतना बड़ा भगवान है, उन इन सब चीज़ों की ना ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी स्वयं बोलते थे ये तो मैं तुम लोग के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ। भी लोग नहीं तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो गया, है ना। अब दर्शनों की बात करें तो गुरुजी ने मेरे को भी एक बार मैसेज आया था, कभी ना मेरे से दर्शन मत मांगा कर, मैं अब तेरे अंदर ही हूँ, मुझे अपने अंदर ही ढूंढो, बाहर मत ढूंढो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। और जब मैं अंदर होता हूँ तो मेरे दर्शन नहीं होते, मुझे महसूस करो अपनी आत्मा में, अपनी श्वासों में, अपनी आसपास की हवा में। मैं हूँ, मैं हूँ। तो और आज मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जितनी बार भी गुरुजी ने मेरे कहने से किसी भी स्वरूप में दर्शन दिए, जैसे अपनी पुरानी संगत को भी देते थे देवता के रूप में या किसी इष्ट के, उनके जितने भी उनके अंश अवतार हुए या कुछ भी हुआ, किसी भी रूप में दर्शन दिए, तो मेरी बॉडी में पेन होता था। क्योंकि हमारी सॉल उस हिसाब से, हमारा शरीर उस हिसाब से नहीं बना हुआ ना, इतनी बड़ी शक्ति के। और आपको पता है दर्शन भी ऐसे नहीं होते, बड़े बिल्कुल सेकंड्स के भी, हाफ सेकंड्स के दर्शन होते हैं, वो भी सूक्ष्म रूप में, कोई स्पष्ट नहीं होते। स्पष्ट हो गए तो फट ही जाएंगे हम। तो वो सूक्ष्म दर्शन भी गुरुजी कहते हैं ना मांगा करो मेरे से, क्योंकि तुम्हारी बॉडी सहन नहीं कर पाएगी, हर सॉल नहीं सहन कर पाती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता था, जैसे समटाइम्स इट हैपन कि कोई नई संगत आई तो गुरुजी उसको उसी वक्त हील कर देते थे। जैसे सपोज समझ लो आप और मैं 2-4 साल पुरानी संगत है और आज कोई नई संगत ही आ गई, तो गुरुजी ने उसको पहले बुला के उसको हील कर दिया या उसकी समस्याओं का समाधान करना शुरू कर दिया। तो पुरानी संगत पूछती थी कि गुरुजी ये क्या है जी, हम तो आपके पास इतने टाइम के आ रहे हैं, हमारी तरफ तो आप देखते भी नहीं, और ये आज ही आई, आपने इसको हील भी कर दिया। तो वही बात आ गई, गुरुजी बोलते थे मैं ये नहीं देखता कि कौन कब आया है, मैं ये देखता हूँ कि कौन मेरी एनर्जी से अलाइंड है, कौन सॉल कैपेबल है मेरी एनर्जी को ग्रास्प करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, कौन मेरी हीलिंग्स को सहन करने के लिए तैयार है, कौन सी सॉल डेलिबर है इस चीज़ को करने के लिए। तो हीलिंग्स हर सॉल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी भी अब ऐसे जाके हुआ है कि अब तो बहुत डीप हीलिंग्स होने लगी। जब शुरू में गुरुजी हमें मेरी एक्सटर्नल हीलिंग्स करते थे, मेरा बॉडी 2-2 दिन नहीं हिलता था, 2-2 दिन नहीं हिलता था। ऐसे होता था जैसे पता नहीं किसी ने क्या मार दिया पूरे शरीर में और उठ नहीं रहा। अब तो मजबूत होता चला जा रहा है ना, अंदर सॉल मजबूत हो रही है तो शरीर भी मजबूत होता चला जा रहा है। थोड़ी देर का रहता है, अब जैसे ड्राउजीनेस होती है, नींद सी आती है, कभी तो सो गए 2 घंटे भी नहीं पता चला, उठे तो उस टाइम थोड़ा सा शरीर रहता है, अगले दिन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो भैया बहुत ताकत है गुरु महाराज जी की। तो मैं कहती रही 2 दिन मैंने ये सत्संग सुने हैं बड़े ध्यान से, और आज तक के मेरे साथ हुए सारी चीज़ों का बिल्कुल 1000% का क्लियर जवाब है, क्लियर जवाब। तो उसमें भी गुरुजी इस टाइम जो हीलिंग्स करते थे उसमें भी ड्राउजीनेस ही होती थी। ड्राउजीनेस मीन्स होता है आपको स्लीपी फील होता है ना। और गुरुजी भी यही बोलते थे बार बार मुझे देवता रूप के दर्शन ना मांगया करो, क्योंकि सारी सॉस दर्शन सहन करने लिए नहीं बनी हुई होंगी। शरीर फट जाओगा, थोड़ा दर्द होने लग जाओगा, तो उसी नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और ऐसा भी नहीं है, अब अपने टाइम के संगत में यही आंटी जी भी बता रहे थे और मैंने भी कई लिंक्स सुने कि गुरुजी ने 10वें गुरु के भी दर्शन कराए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी दर्शन कराए हैं, पार्वती और लक्ष्मी जी के भी दर्शन कराए हैं, और गणेश लक्ष्मी जी के भी दर्शन कराए हैं, और सभी देवी देवताओं के भी दर्शन कराए हैं, साईनाथ के भी दर्शन कराए, कृष्ण के भी कराए, राम के भी कराए, शनि के भी कराए, सब चीज़ों के दर्शन कराए हैं, है ना। और दर्शन जितनी हर कोई सॉल नहीं सहन कर सकती, अब जो सहन करने वाली होती है या इनकी ऊर्जा से अलाइनमेंट होती है वो ही सहन कर पाएगी। तभी तो गुरुजी बोलते हैं जाप करते रहो ताकि आपका जो तपोबल है वो बढ़े और आप उनके दर्शन कर पाओ। अब मुझे समझ आता है कि हर बारी जब गुरुजी कुछ दर्शन देते थे तो मेरी बॉडी में पेन होता था शुरू में, आज भी होता है। बहुत शुद्ध दर्शन कोई हो जाए तो बहुत बॉडी उस टाइम के लिए ऐसे अकड़ सी जाती है पूरी। पहले तो रेस्टलेस ही हो जाती थी, अब तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए बॉडी अकड़ती है। तो बहुत बहुत शुक्राने मालिक के।
अच्छा देखिए, गुरु जी ने ना सब कुछ बख्शा सबको, सबका कल्याण करा, सबको हेल्थ बख्शी, वेल्थ बख्शी, मेंटल हेल्थ बख्शी, उनके सोशल हेल्थ सोशल बख्शा उनको, उनके बच्चों को बख्शा, उनके पतियों परिवारों को बख्शा, फैमिलियों को बख्शा, पेयर्स को बख्शा, सबके जीवन में सब पॉइंट्स को बख्शा उन्होंने, सब पे निहाल करे, सब पे नज़र करी, सबको सब कुछ दिया। क्यों? क्योंकि सब संगत को पता है कि हमारे गुरु जी बैठे हैं। विश्वास ही तो करना है, विश्वास ही तो है। गुरु जी कहते हैं जिसने विश्वास कर लिया उसने सब कुछ पा लिया। अच्छा, मेरा अपना मैं बोलूं, और वो आंटी जी भी यही शब्द थे उनके कि मैंने भी कभी गुरु जी ने कुछ नहीं मांगा, कभी भी नहीं मांगा। मेरे को कोई शारीरिक दर्द या कोई कष्ट बहुत रहे हैं मुझे, मैंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? इतना सुन लिया था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी लोगों के कष्ट काटते थे, तो एक दिन पहले ही उनका जो मुखमंडल होता था इतना कोमल सा होता था, पिंकिश सा होता था, और नेक्स्ट डे उनका नील पड़े हुए होते थे, कहीं से खून बह रहा है, कहीं रैशेस पड़े हुए हैं, कहीं गुरुजी लेटे हुए हैं, उनसे उठा नहीं जा रहा है, तो दूसरों के कष्ट अपने ले लेके ऐसे बॉडी तो ख़राब हुई उनकी। संगतों ने सोचा का, मेरे दिमाग में भी यही आया। मैंने कहा गुरुजी सब ने कष्ट दे दे के आपकी बॉडी ख़राब कर रखी है। मेरे उस टाइम पे क्या था, स्टमक में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे पैरों में बहुत प्रॉब्लम थी मेरे पैरों में, और मेरी छाती में एसिडिटी की बड़ी प्रॉब्लम थी। अब गुरुजी, मैं रात को जब सेवा करके जाऊँ, गुरुजी के स्वरूप से मुझे आवाज़ आए, मेरी छाती ते मल दे, मेरे पैर दबा दे, मेरे पेट से हाथ फेर दे। मैं समझ गई थी, मैं गुरुजी मैं नहीं फेरूँगी, आप मेरे प्यो हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे परमात्मा हो। मैं तो लोग दुख देख सकते होंगे, मैं आपके ऊपर अपना दुख नहीं दे सकती, और मैं आपको तो दुखी नहीं देख सकती, मैं आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं देख सकती। तो यही ऐसे मैंने करते करते बहुत दिन निकाल दिए, और गुरुजी रोज़ मुझे बोले कर दे, करना था मैं ही करूँगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होना। मैं कहा नहीं, कोई बात नहीं ठीक होता ना हो ऐसे ही, मैं आप सारी ज़िंदगी आपके साथ ऐसे रह लूँगी, बट मैं ये काम तो नहीं करूँगी, मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकती। क्योंकि जब गुरुजी का एक स्वरूप है, उनकी उंगलियाँ बिल्कुल ठीक थी। थोड़े दिन में मैंने देखा तो उनकी उंगलियाँ काली हो रही थी, मेरा रो के बुरा हाल, जब तक उनकी उंगलियाँ ठीक नहीं हो गई थी। मैंने चंदन लिया, मैंने उनके लेप लगाने शुरू करे। कह रहे की करती भैया? मैं कहा देखो सारी उंगलियाँ काली पई हुई है, किसी का कष्ट तुसी कटिया, मेरे ही घर कोई आया होगा ਉਹਦਾ कष्ट तुसी कटिया। मैं कहा उंगलियाँ बिल्कुल चंगी सीगी, मैं कहा तुसी ना सारी काली कितनी हुई है अपनी उंगलियाँ, मेरा रो के बुरा हाल। मैंने चंदन लगाने शुरू करे, कुछ कहते कमली हुई पई है। मैं कहा चुप हो जाओ, मैं कहा आपको नहीं पता चंदन से ठीक हो जाएगा। लिटरली मेरे ऐसे ही रहता था उनके साथ। मैंने चंदन लगाया तो थोड़े दिन में क्या हुआ, उंगलियाँ साफ़ हो गई, स्वरूप में साफ़ होगी। सोचो शीशे के अंदर गुरु जी का स्वरूप, भाव प्रेम जोड़ लो, सब होता है। करवाएंगे वो तो मज़े लेते हैं इस चीज़ के, कष्ट दिखाएंगे भी वो। आप कष्ट को सहलाने वाले बनो, बेटी बन के करो, उनकी बहन बन के करो, कुछ भी बन के, प्रेयसी बन के करो, उनको भी आनंद आता है ना। मैं इतना प्यार करता हूँ, मेरी संगत भी मुझे इतना प्यार करे। तो गुरु जी ने तो सबका कल्याण करना है, हर हाल में कल्याण करना है। तो मैंने गुरु जी को बोला, अब वो क्या है, वो तो परमात्मा है, आप इतना प्रेम दो रहे हो उनको, आप उनको इतना प्यार कर रहे हो। गुरु जी मेरे को जब फर्स्ट ड्रीम दिए थे, गुरु जी ने यही बोला था। मैं कहा, मैंने उनको हाथ लगाया, मैं कहा आपकी उंगलियां दबा दो पैरों की। उन्होंने बोला कुछ नहीं। उस दिन भी ना गुरु जी ने एक ही बात करी थी, 1.5 घंटे के ड्रीम में बस एक ही बात बोली थी। बहुत देर मैं ही बोलती रही थी। मैंने हाथ लगाया उनकी पैरों को, मैं कहा गुरु जी तुसी तपते पे हो, मैं कहा थानू तो बुखार होया पे है, मैं कहा तुसी ना अपना ध्यान नहीं रखते, सारी दुनिया आंदी इत्थे मंगन नहीं आंदी। मैं कोई ये नहीं पूछता गुरु जी तुसी किवें हो, कि अपना ख्याल रखा करो। मैं कहा कित्थे पड़ी है दवाई? मैं कहा मैं क्रोसिन ले आंदी नहीं, तो गुरु जी कहते नहीं उत्थे विंडो सिल ते पई हुई है। मैं विंडो सिल से उठा के गुरु जी को क्रोसिन दी, और मैं कहा अपना ख्याल रखा करो। तो गुरु जी ने बस फिर जाते हुए मुझे एक ही बात बोली थी, मैं तेरे तो बहुत खुश हाँ। तो कोई आया पहली बार मेरे तो पूछन भी गुरु जी तुसी किवें, नहीं तो हर कोई अपना दुखी लेके आता है। ये प्यार वो चाहते हैं अपनी संगत से, करो। करते हैं, बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा बहुत लोग करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा लोगों को इतना प्यार है ना गुरु जी से, इतना प्यार है ना, इतना प्यार है, अथाह बेअंत प्रेम। वही प्रेम करना है गुरु जी से। तो गुरु जी ने क्या करा, बिन बोले ही ना इतना प्रेशर डाल दिया मेरे ऊपर, इतना प्रेशर डाल दिया। मेरी वो जो बीमारी हो रही थी ना, वो डे बाय डे ऐसी वर्स्ट कंडीशन में जा रही थी। और मैं सोचूं अभी तक तो ऐसी नॉर्मल मोड पर चल रही थी। एकदम हुआ तो हुआ क्या, ये तो अच्छा मैं होम्योपैथिक डॉक्टर से दवाइयाँ ला रही हूँ, खा रही हूँ, थोड़ा बहुत आराम आए फिर मैं दवाइयाँ छोड़ दूँ। एलोपैथिक ला रही हूँ, मैं खा रही हूँ, फिर दवाइयाँ छोड़ दूँ। आयुर्वेदिक ला रही हूँ, खा रही हूँ, फिर दवाइयाँ छोड़ दूँ, कोई असर ही नहीं कर रही। और वो बढ़ता जा रहा। थक हार के गुरु जी ने, मैंने कहा गुरु जी ये तो बहुत ही ऐसी कंडीशन में पहुँच गई, अब तो मेरे से बैठा भी नहीं जाएगा।
अब तो ये मेरे से बैठा भी नहीं जाएगा। मतलब इतना वर्स्ट कर दी वो मेरी कंडीशन, इतनी वर्स्ट कर दी, जो दवाइयाँ लाई जाऊँ खाई जाऊँ फेंकी जाऊँ, लाई जाऊँ खाई जाऊँ फेंकी जाऊँ, कुछ असर ही नहीं कर रही। बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। तो गुरु महाराज जी बोले तेरे को मेरी सेवा में ये काम करना ही पड़ेगा। दबा मेरा पेट, सहला मेरा पेट, मेरा पैर दबा, मेरे छाती सहला। बस मैंने थोड़े दिन करा बड़े बोझिल मन से, मैं अपने पिता को कष्ट दे रही हूँ, और मेरे थोड़े दिन बाद ही किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऐसे ही ठीक हो गया। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत 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 शुक्राना है। अच्छा, अब उसके बाद देखो आँखों की भी प्रॉब्लम आई। वो आंटी के साथ भी यही हुआ था, उनका भी कोई प्रॉब्लम था, तो वो भी गुरुजी से बहुत जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने भी गुरुजी का ऐसे नहीं करा, तो गुरुजी ने भी उन पे पूरा उनके हेल्थ में जो इश्यूज़ थे उसका प्रेशर बढ़ा के फिर गुरुजी ने अपनी सेवा करवाई और वो ठीक हो गई थी। अब उनकी आँख में भी प्रॉब्लम थी, मेरी आँखें भी बड़ी ब्लरी हो रही थी, तो यहाँ पे किसी के शहद वर्षा हुई थी, वहाँ से मैं शहद इकट्ठा करके लाई थी। तो जिनके घर में शहद वर्षा हुई थी, गुरुजी ने ड्रीम में उनको बोला था, उनकी सास को मोतियाबिंद था, तो जिन भाभी के घर हुई थी उन भाभी को बोला था अपनी सास को बोलना ये वाला जो शहद प्रसाद मैं इधर बरसा रहा हूँ ये उनको देना, ये जिनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है और जिनकी आँखों में प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा, कि अपनी सास को बोलना 3 दिन आँखों में लगाएगी ठीक हो जाएगा। और वाकई में उस आंटी ने लगाया था और उनका मोतियाबिंद ठीक हो गया था। मेरी आँखें भी ब्लरी है, मुझे भी गुरुजी ने बोला था शहद प्रसाद लगा, थोड़े दिन लगाया आराम आ रहा था, फिर मैंने बस छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छूट गया और फिर वही हाल हो गया था। फिर गुरुजी ने मुझे दूसरा उपाय बताया कि आँखों सवेरे पूरी मुंह में पानी भर के खोल के और जलपसा से छिट्टे मार सवेरे शाम, थोड़े दिन वो करे, फिर आलस आ गया, वो ठीक हो रही थी, फिर आलस आ गया, छोड़ दिया। अभी बीच में कभी ठीक हो जाती है, कभी ब्लरी हो जाती है। वही गुरुजी कहते हैं भैया तुम लगातार थोड़े दिन करो तो सही, लगाऊंगी मैं भी शायद दोबारा आँखों में। तो वो गुरुजी आंटी की वो भी प्रॉब्लम थी, उनको जो प्रॉब्लम थी ना वो कोरेडाइटिस करके कोई थी, मतलब टीबी होता है आँखों का, टीबी है ना, तो गुरुजी ने उनको शहद ब्लेस करके दिया था और उन्होंने थोड़े दिन डाला उसे, तो उनकी आँखें बिल्कुल ठीक हो गई थी। देखो अब गुरुजी के कुछ ऐसे वचन हैं जो सबको सुनने हैं। गुरुजी कहते हैं हमेशा लॉजिक जूते के पास छोड़कर आया करो, कि गुरुजी बोलते थे कि मूर्खों के हम दास, तो गुरुजी खिंचाई भी कर देते थे सबकी, कि कोई संगत आती थी कुछ बुरा काम करके आती थी तो गुरुजी बोलते थे बता की करके आई हैं, बता की करके आई हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारी संगत मेरे से पूछती है मेरे बच्चे गलत राह पर हैं या बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखते रहते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है और नालायक होते चले जा रहे हैं। और वाकई में आजकल बच्चों का ध्यान इन सभी चीज़ों में है। पर गुरुजी पता क्या है, पहले भी संगत के बच्चों को ऐसे ही पास कर देते थे, मतलब उनके बच्चे पढ़ते थे, उनको नहीं ये बोलते थे गुरुजी पास कर देंगे, पर गुरुजी उनको बहुत अच्छे नंबरों से पास करवा देते थे। और ये भी नहीं कि गुरुजी उनको सर पे चढ़ाना चाहते थे, आज भी यही है। जो संगत गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है ना, ये बिल्कुल चिंता ना करे कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे बहक तो नहीं रहे हैं। जब आप गुरुजी के सानिध्य में हैं ना, तो आपके बच्चे भी गुरुजी के सानिध्य में हैं। जो भी करके, अगर वो नहीं भी मानते कोई बात नहीं है, परिवार का एक सदस्य भी मानता है तो सारा फैमिली ब्लेस होती है। और वो बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे, कहीं गिरने नहीं देंगे, उनके कुछ नंबर्स नहीं ख़राब होने देंगे। और ये नहीं है कि उनको सर पर चढ़ा रहे हैं, पर ये विश्वास रखो जब गुरुजी का हाथ सर के ऊपर है ना, तो गुरुजी आपके बच्चों को भी सही राह पे रखेंगे। ना वो गलत करेंगे बच्चों को सर चढ़ाने के लिए, ना ही बच्चों को कुछ गलत करने देंगे, और ना ही आपके बच्चे गलत करेंगे। आने वाले समय में धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। चिंता नहीं करनी, बच्चों की भी चिंता नहीं करनी, ठीक है। दूसरी बात, गुरुजी कहते हैं भी अपना ईगो दूर रखो। ईगो रखोगे तो तुम मेरे नहीं हो, मैं तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। अब वो आंटी कह रही मैं सोचती थी, मेरे अंकल के लिए बोलते थे वो, इसमें ईगो है, इसमें ईगो है, इसमें ईगो है। मेरे अंदर बड़ा ईगो था, बट ईगो कोई यही नहीं होता कि आप अपने अहम में किसी से बात नहीं कर रहे और एटीट्यूड नहीं। ईगो बहुत किस्म का होता है। हम ये भी सोच ले यार मेरे पास तो ठीक है गुरुजी, एक घर है मेरे पास, तो मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, मेरा जीवन बड़े आनंद में चल रहा है, पहनने की कोई कमी नहीं है, ऐसे मन में बैठ के गुरुजी को साथ में न रख के, तो क्या है, ये भी तो ईगो ही है। मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास 2 व्हीलर भी है, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, ये ईगो है। सब ईश्वर का दिया हुआ है, गुरुजी का आनंद है, बस गुरुजी को ही इस चीज़ को ऑफ़र देना है, गुरुजी की इस चीज़ की अदायगी करनी है। गुरुजी का है तो हम बरत रहे हैं, नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो ईगो किसी चीज़ का भी नहीं रखना है, समझ रहे हैं। ईगो किसी चीज़ का भी नहीं रखने हैं कि मैं सवेरे उठ पा रही हूँ, मैं अमृत वेला कर पा रही हूँ, मैं तो सत्संगों में जाती हूँ, मेरे को तो सेवा मिल जाती है। ईगो है, ये भी ईगो है। अच्छा, किसी को पैसे दिए आपने, गुरुजी कहते हैं भी जो गुप्त पाठ करो, गुप्त दान करो। इवन बाहर नहीं बोला तो घर आके अपनी फैमिली में भी नहीं बोलना कि आज फलाना मिला था, फलाने को इतने पैसे में देकर आई, मैंने दान करा। नहीं, वो दान कभी नहीं लगता। पंडितों के चक्कर में ना पड़ो, सब काम पुट्ठे पड़ जाते हैं, सारे काम पुट्ठे पड़ जाते हैं। कभी रिंग्स वगैरह मत पहनो, ये जो रत्न वगैरह मत पहनो। ग्रह चाल के लिए, ग्रह तुम अपने हाथों में पहन के घूम रहे हो तो ग्रह से कहाँ छुटकारे मिले।
पुट्ठे पड़ जाते हैं सारे काम, किसी को कोई नॉलेज नहीं है। और गुरुजी ने आई ट्विचिंग के लिए भी बोला, आँख फड़कने के लिए, कि कभी इसको बुरा नहीं मानना कि जैसे लोग बोलते हैं आज मेरी दाई आँख फड़क रही है तो ये हो जाएगा, बाई आँख फड़क रही है तो नहीं हो जाएगा। नहीं, गुरुजी कहते हैं मैं उस टाइम पे तुम लोगों का एक्यूप्रेशर कर रहा होता हूँ, तुम्हारी कई चीज़ें ठीक कर रहा होता हूँ। पेट के लिए गुरुजी ने बोला ये तो मेरे लिए भी आया, और ये आँख फड़फड़ाने का तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मैं तो वहम नहीं करती, मुझे पता है गुरुजी कुछ नेगेटिव एनर्जी को ही हमारे ठीक कर रहे होते हैं या हेल्थ इश्यूज़ को ही ठीक कर रहे होते हैं। तो काली हरड़, गुरुजी ने बोला पेट के कोई भी रोग हो, काली हरड़ का मुरब्बा खाओ, काली हरड़ का मुरब्बा मैं आज खरीद के लाई। मेरे भी पेट में गुरुजी ने बहुत हीलिंग्स करी, तो गुरुजी ने मेरे को शौधी हरड़ भी बोली थी बहुत टाइम पहले, 1-1.5 साल पहले नरेंद्र अंकल के मुंह से गुरुजी ने बोला था कि गुरुजी ने अपने टाइम पे शौधी हरड़ जो है वो ब्लेस करी थी कि 2 गोली रात को सोते हुए गुनगुने पानी के साथ खा लो, पेट की सारी समस्या ठीक हो जाएगी। फिर आज मेरे को बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहा है, तो गुरुजी ने जब मेरी हीलिंग्स करी, मेरे तो पेट में ही सबसे ज़्यादा प्रोजेक्शंस किए गए थे, मेरे यूट्रस को लेके, मेरे इंटेस्टाइन को लेकर, मेरे यूरिन बैग को लेके, मेरे यूरिन एरिया को लेके, और मेरे किडनीज़ को लेके, डायजेशन मेरा बिल्कुल पंप ही नहीं होता था बिल्कुल। तो गुरु महाराज जी ने सब कुछ अभी हीलिंग्स करी हैं और अंदर बहुत सारी मेरे ट्रीटमेंट्स करे हैं, साइकिक ट्रीटमेंट्स। तो गुरुजी ने फिर अब मेरे को ये इस आंटी के मुँह से सुनवाया कि काली हरड़ का मुरब्बा लेकर आ, मैं आज खरीद के लाई हूँ। तो वो अंकल भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, जिन अंकल से मैं लेकर आई थी, पर वो पंसारी हैं कि इसके बहुत फ़ायदे हैं, बस 2 खानी है रात को चबा के रोटी के बाद, और गुनगुना दूध ऊपर पी लेना है, ठीक है। अच्छा, गुरुजी ने बोला जिन लड़कियों के आजकल बच्चे नहीं हो रहे ना, गुरुजी ने बोला जेड़ी कुड़ियाँ सारा दिन कन्ना च फ़ोन लगाए रखेंगी ना, उन्होंने कदे बच्चे नहीं होने। और ये बात सच है, फ़ोन एक बार आप यूज़ करते हो ना, जब ऑन होता है 20,000 वायरस निकलते हैं इसमें से, जितनी देर आपके हाथ में होता है 1 मिनट के अंदर 20,000 वायरस निकलते हैं। आप सोचो आप कितनी देर तक हम कानों में भी लगाते हैं, हाथों में भी लेके रहते हैं, इस वजह से ये सारी समस्याएं हैं। और जो ज़्यादा कानों में लगा के फ़ोन सुनती रहेंगी, सारा दिन स्क्रॉलिंग करेंगी, उन लड़कियों के जिनके बच्चे नहीं हुए उनके बच्चे होंगे ही नहीं शादी के बाद, गुरुजी ने ये साफ बोला। और आजकल वाकई में बच्चे ना होने की ही प्रॉब्लम, मेरे सामने भी संगतों ने बहुतों ने बोला भी आंटी जी हमारे ऐसे बच्चे नहीं हो रहे। फिर गुरुजी की तरफ उनको मैंने मोड़ा कि गुरुजी के ऐसे ऐसे आप गुरुजी को प्रार्थना करो और गुरुजी का पाठ करो, गुरुजी नज़र करेंगे। पर उनकी भी परीक्षा ले रहे, एक का तो दे दिया, बेटा हुआ है उसके अभी, और अभी एक की परीक्षा चल रही है, अभी उसका हुआ तो कुछ नहीं है, कंसीविंग भी नहीं हुआ है, बट वो परीक्षा है। मुझे पता नहीं अब आभास आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं उनको देखती हूँ ना, फ़ोन ना बहुत यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये फ़ोन तो बहुत ख़तरनाक है। इतनी रेज़ इसमें से, अल्ट्रा वायलेट रेज़ निकलती हैं, 20,000 पर मिनट इसमें से जर्म्स निकलते हैं। आप सोचो क्या बुरा हाल होगा, जो हम ले लेके कोई छाती में रख के सोता है, कोई सर के नीचे रख के सोता है, तो क्या हाल जाएंगे, ठीक है। गुरुजी बोलते हैं दिल चंगा ते घर विच गंगा, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करने की ज़रूरत नहीं। आप अपना दिल साफ़ रखोगे, ईश्वर को रखोगे, तो आपका घर में ही गंगा बह रही है, ठीक है। सिर्फ अपना मत सोचो, सबका सोचो। गुरुजी बोलते हैं अपना ना सोचो, सबका सोचो, सबकी मदद करना सीखो। बहुत माड़ा होने वाला, गुरुजी ने हमेशा बोला था कि बहुत माड़ा वक्त आने वाला, और बाकी में कोविड ऐसा हुआ था, गुरुजी ने बोला था अपने ही अपने नू छड़ के जाएंगे, कोई नहीं किसी दे नेड़े लगूंगा। वाकई में कोविड में ऐसे ही हुआ। गुरुजी ने बोला शब्द वाणी सुनो, ना भी समझ आए तो भी सुनो, क्योंकि वो शब्द वाणी फिर संगत बोलती थी गुरुजी हमें तो समझ ही नहीं आते थे। गुरुजी कहते समझन ਲਈ नहीं सुनना, तो उसे थोड़ी हीलिंग ਲਈ सुनना है। मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲਿੰਗ डाली हुई है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तुम्हारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है, वो सुननी चाहिए। आपके घर से कोई एक भी मानता है ना, या आपके घर में आपको हमारा पति नहीं मानता, बच्चे नहीं मानते, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी बोलते हैं कोई एक व्यक्ति में से जुड़ा है तो पूरी फैमिली ब्लेस्ड है। कोई संगत बड़ी या छोटी या स्पेशल नहीं है, सब एक है। कोई ये कहे कि गुरुजी मेरे साथ ये स्पेशल करते हैं, गुरुजी मेरे साथ ये स्पेशल करते हैं, आज को सुनने में भी जो आया, ये आंटी ने स्पेशल गुरुजी के शब्द बोले हैं, गुरुजी ने अपने मुंह से बोले थे। कोई भी ये बोले ना मैं स्पेशल संगत, तो कोई स्पेशल संगत नहीं है, सब एक है, क्योंकि रब एक है। तो ये इतनी सुंदर बातें हैं गुरु महाराज की, इतनी सुंदर बातें हैं, इतनी सुंदर बातें हैं। अच्छा, कल ही गुरुजी ने मेरी एक नेगेटिविटी से संबंधित परीक्षा ले ली। रात को मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें एक चैनल है गुरुजी ब्लेसिंग 777 करके, मैंने उसे रिपोर्ट करा, मैंने ब्लॉक करा उसे। इतने नेगेटिव मैसेजेस गुरुजी के भेजती है वो, इतने नेगेटिव मैसेजेस के शॉर्ट्स डाले हुए होते हैं। मेरे माइको को लेकर थोड़ी सी चीज़ें ऐसी चल रही थी, बट गुरुजी ने मुझे शांति में रहना सिखाया, और गुरुजी ने मुझे ये बोला माँ कुछ भी गलत बोल दे, तूने उनका जवाब नहीं देना, वो रब है। और वाकई में माँ से पवित्र कोई ऊर्जा है ही नहीं। और जब गुरुजी ने मेरा सब कुछ ठीक कर रहे और मुझे शांत रहना सिखा दिया, कुछ भी वहाँ से हुआ, क्योंकि मैं अंदर से हील नहीं थी, तो वो भी सब मेरे साथ हो रहा था बाहरी तौर पे। जब गुरुजी ने मुझे अंदर से शांत रहना सिखा दिया, तो वो लोग भी अपने आप शांत हो गए। मेरे को ये मैसेज आया, परख के लिए आया था, मुझे तो लग रहा कि
इतना ही तेरे मैं सोच रही थी एक्चुअली, मेरी अभी बड़ी सिस्टर दिल्ली से आई हुई हैं, तो पीछे बीच में एक बार तो फ़ोन आके थोड़ी जलन जल्ली हो गई थी, पर मैं शांत कर लिया था अपने आप को, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़ के विनम्रता से बात करी गुरुजी ने जैसा सिखाया, और उसका परिणाम भी बड़ा अच्छा हुआ। और उसके बाद पता नहीं गुरुजी ने क्या रेगुलेशन करा, वहाँ सबके मन बदले हुए हैं। और ये मैसेज मुझको आया कि ज़्यादा सोच, इतना सोच विचार में पड़ी हुई है, जाके एक ही बारी लड़ ले ना, यार कर ले या पार कर ले। थोड़ी देर के लिए तो मेरा मन विचलित हो गया। मैंने कहा ये मैसेज है ना, नेगेटिव मैसेज है, और ये गुरुजी ने हमें ये नहीं सिखाया कि जाके लड़ो। गुरुजी ने बोला कुछ भी हो जाए, माँ थप्पड़ भी मार दे चुप रह लेना, माँ चार बातें भी सुना देगी चुप रह लेना, बड़ों के आगे कभी नहीं बोलना चाहिए, और किसी से उलझने की जरूरत नहीं, शांत रहो, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत करा उन्हें मैं देखूंगा अपने आप, तुम सबको क्षमा कर दो। मैं को उसके बावजूद ये सब तो गुरुजी बोल नहीं सकते। अपनी शक्तियाँ, अपनी ना शक्तियाँ नहीं, अपनी एनर्जीज चेक करा करो, गुरुजी के साथ आपकी एनर्जीज क्या चल रही है, आप गुरुजी पे कितने समर्पित हो, इस टाइम आपने गुरुजी की किन किन बातों को मानना शुरू करा है, आप गुरुजी के नियमों पे चल रहे हो। अगर उसके हिसाब से मैसेज कोई रेजोनेट होता है ठीक है, मैं तो कह रही वो भी मत देखो, आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरुजी के साथ बैठो, सिमरन सुनो, पाठ करो, गुरुजी अपने आप कहीं ना कहीं से जवाब दे देते हैं। मतलब गुरुजी से बस इतनी अरदास करो, कभी मैं मुसीबत में पड़ जाऊँ तो मेरा दोस्त बन के आ जाना, मेरा कोई बड़ा बन के आ जाना, मेरा कोई सामाजिक प्राणी बन के आ जाना, बस मैं मेरे साथ पॉजिटिविटी में ही मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, उसी पॉजिटिविटी में मुझे आप अपनी रखना। परीक्षा लेनी है ले लो, कोई बात नहीं, समझ ना समझो को समझदार भी आपने ही बनाया है, इस समझ को आगे भी आप ही लेके जाएंगे। संभाला आपने भी, पहले सब पे आप नहीं संभाला है, आज भी आप ही संभालते आ रहे हो, आगे भी आप ही संभालोगे। सब कुछ सौंप दो इनको, सब कुछ। बड़े आनंदमय पल व्यतीत होते हैं, बहुत सुंदर समय व्यतीत होता है, कोई चिंता नहीं रह जाती, सुख में जाता है, शांति में जाता है। बॉडी गुरुजी से इतना जुड़ने के बाद अगर बॉडीज़ में कुछ चेंजेस हो भी रहे तो उसे पॉजिटिव लो। आपकी लाइफ में आपको लग भी रहा है कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसे वहम में मत डालो, कुछ काली एनर्जी होगी, घर में कुछ घुस गया होगा, वाइब्रेशंस आए करो। सारा दिन घर में मंत्र जाप चलाओ, सिमरन सुनो, गुरुजी का पाठ, जो इतना कुछ करेगा उसके घर में कहाँ से आ जाएगी, आ भी जाएगी तो गुरुजी छोड़ेंगे क्या, ढाल बन के खड़े हुए हैं हर परिस्थिति में, वो हमारे साथ ढाल बन के खड़े हुए। जो गुरुजी को याद करता है गुरुजी हमेशा उसे याद करते हैं, गुरुजी को प्यार करता है गुरुजी उसे बहुत प्यार करते हैं, जो गुरुजी को साथ रखता है गुरुजी हमसे पहले हमारे साथ रहते हैं। मेरे अपने भी एक्सपीरियंसेस हैं। आंटी ने आज, इन आंटी के श्रीमुख से बहुत शुक्राने हैं इनके, और गुरुजी के बहुत शुक्राने हैं। और आप सब तक भी बहुत अच्छे मैसेजेस आज गए, इसे ज़रूर सुनिएगा, और इसे 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। बस जिसने इन सब चीज़ों को गुरुजी को फॉलो कर लिया ना, वो गुरुजी को प्राप्त कर लेगा, वो डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाएगा, डेफिनेटली बहुत जल्दी डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। गुरुजी महाराज हंसदा वसदा रखे, खुश रखे, निहाल रखे, तंदुरुस्त रखे, चढ़दी कला विच रखे, सब खुश रहिए और सबको खुश रखिए, हारमोनाइज होइए और अपना अनकंडीशनल लव में आइए। अपने अंदर की कमियों को दूर कीजिए, बाहर दोष मत ढूंढिए, अपने दोषों को ख़त्म करेंगे, बाहर के दोष अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। अपने मन के अंदर का मौसम ठीक करेंगे, बाहर मौसम सुहावना ही मिलेगा। अपने मस्तिष्क को अंदर से ठंडा रखेंगे, अपनी आत्मा को हल्का रखेंगे, बाहर से सब चीज़ें आपको आपके हिसाब से प्राप्त होगी, आपके हक में ही मिलेगी। करके देखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव।